दुबई जाना हर बंदे की ख्वाहिश है और दुबई में जाकर जॉब करना और लैम्बोर्गिनी लेना, बीच पे जाके सैर करना और अच्छी अच्छी तस्वीरें अपलोड करना ताकि जेड़े इत्थे बैठे हुए साढ़े रिश्तेदार ना वो जेलस हों। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? काबिलियत होनी चाहिए। वो काबिलियत कैसे आएगी बताए ना? वो काबिलियत कैसे आएगी? वो काबिलियत आप अगर पढ़े लिखे होंगे, अच्छा उठेंगे बैठेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा इखलाक से किसी से बात करेंगे और एक अच्छे तरीके से कोई एक प्लेटफॉर्म से किसी काम की तरफ जाएंगे तो तब मेरा भाई आपका आगे काम चलेगा। अदरवाइज गुलते गुलते रहो। आज जो इस मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा ही समझे कि दुख भरा भी है और तमाम नौजवानों के दिल के भी बहुत करीब होगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा कि यार हमने यूनिवर्सिटी जाना है, हमने पढ़ना है, बेशक यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, चले टीचर तो अपनी तरफ से 100% देता है, लेकिन आगे जो स्टूडेंट है उनको परवाह ही नहीं है। बस अपना CGPA इतना सा ले लेते हैं कि गुजारा हो जाए। लेकिन चलो ठीक है यार, उतना गुजारा कर ही लो, लेकिन आपके पास स्किल भी तो नहीं। जब आप स्किल हासिल नहीं करते फिर आप कहते हैं यार पाकिस्तान ते बुई पैड़ा है, इतने ते कुछ लभदा ही नहीं। अभी आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना, आगे मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि हम लोग कितने बड़े नौसरबाज। हद आराम है कि हम लोगों का काम करने का दिल नहीं करता। अब मैं आता हूँ UAE के अंदर। चलो किसी भी तरीके से, वैसे तो आप लोगों को वीजा नहीं मिलता, आप किसी भी तरीके से UAE चले जाते हो, दुबई चले जाते हो, शारजाह चले जाते हो। UAE के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं उसकी ना, उम्मुल क्वीन है, रियासुल खैमा है, बहुत सारी ऐसी इनकी स्टेट्स हैं कि नाम भी नहीं पता होंगे शायद आप लोगों को, लेकिन हमने एक वो सुना हुआ है कि दुबई। चलो ठीक है, हम उसी की बात करते हैं। आप लोग जब दुबई चले जाते हैं फिर आप लोगों की वहां पे भी वही हरकतें हैं जो आप यहाँ पे करते हो, सेम, मतलब कोई रत्ती बराबर तुम लोगों में फर्क नहीं आता। कि आप लोग ये नहीं समझ रहे कि यार हम एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, उनको हमने अडॉप्ट करना है। नहीं, आप लोगों ने क्या काम करना है वही कि यहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑफिस है, अगर यहाँ पे कोई बंदा आ जाता है, कोई वर्किंग इंटरव्यू के लिए आ जाता है, ठीक है, समटाइम अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं भी है, हम लोग जाती तौर पे अच्छे लोग होते हैं, पाकिस्तानी जो हैं अच्छे लोग होते हैं, वो कहते हैं यार चलो ठीक है, कोई आ गया उसका इंटरव्यू ले लो, अच्छे से इंटरव्यू ले लो। बाहर ऐसे नहीं होता, बाहर आपको शायद गाड़ी में अंदर आने दे, पर चलें आपने इंटरव्यू दे दिया उसको, उसने अगर सोचा कि हाँ यार आपको हम रखेंगे नहीं रखेंगे, या दोबारा आपको उसने कॉल की कि आ जाओ और वो कहेगा यार आपके अंदर ये खामियां हैं, इसको दूर कर लो, आपने कहना नहीं यार ये खामियां मेरे अंदर नहीं है, ये कंपनी के अंदर खामियां हैं, कंपनी हमें क्या देगी अब वो बताए। फिर असीं लपते होते हैं, लत रख लेंगे है, सेठ साहब आ गए नहीं जी, हुण साड़ी नौकरी लग गई। फिर होता क्या है, अगले दिन कंपनी लात मार के निकाल देती है, वो कहती है नहीं असी इस चौधरी साहब नू इतने नहीं रखना। यार हम लोगों का टेंटरम ही नहीं खत्म होता। चलें वो उसको छोड़ें, UAE को भी छोड़ें। ये भी मेरे पास लड़का HR का, ये मेरे पास ना लैपटॉप लेके आया, हमारे यहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे थे। आपको मैं हालत दिखाना चाहता हूँ, ये ज़रा कैमरा आप आगे लेके। टाइम क्या हो रहा है? 12:57 और ये इस टाइम 19 तारीख है, 5वां महीना। आप ये देखें जो हमारे एड्स चल रहे हैं, ये हमारा हालत है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, सॉरी भाई याद ही नहीं रहा। वाह भाई वाह, किसी ने जॉब कर रही है उसको याद ही नहीं रहा। अच्छा आप काम क्या करते हैं, थोड़ा सा गाइड तो करते हैं, पता ही कोई नहीं है भाई ये अप्लाई कितने करें। अच्छा सॉरी जी पता ही नहीं है सानू के इस्लामाबाद है कितने। अब ये देखें नया ट्रेंड, आप ईद के कितनी छुट्टियां देते हैं। वाह, जरा कैमरामैन साहब पीछे लेके जाओ ना। ये बंदा की कह रहा है आपने ईद की छुट्टियां कितनी लेनी। अब वो ट्रेंड शुरू हो गया जी ईद के बाद। इंटरव्यू वाले भी कोई कहते हैं कि ईद के बाद। अच्छा कैमरामैन साहब दोबारा आए आप। अब ये देखें वो क्या लिखा हुआ है, आई एम आउट ऑफ सिटी इन इमरजेंसी, माई बैड, आई डिडंट अपीयर इन द इंटरव्यू। मतलब हर बंदे का, कोई कहता है जी घर बह के मैंने काम दो, कोई कहता है कि जी इमरजेंसी हो गई, कोई क्या हो गया। ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये हड आराम लोग हैं, इनका दिल ही नहीं करता। ये मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी इस टाइम इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि हम लोगों का दिल नहीं करता। हम लोगों का पता है क्या माइंडसेट है, आता जाता हमें कुछ नहीं है, हमें कंपनी हायर करे, क्या क्या करे मैं आपको बताता हूँ। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कंपनी हमें 1 लाख रुपया सैलरी दे, प्लस कंपनी हमें एक गाड़ी दे, प्लस कंपनी हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दे, प्लस कंपनी हमें एक सेक्रेटरी दे, प्लस कंपनी हमें एक फोन दे, प्लस कंपनी हमें एक लैपटॉप दे, और प्लस कंपनी हमें एक बंगला दे, और काम हमें कुछ ना करना पड़े। हम आए सेठों नवाबों की तरह आके बैठे, अखबार खोल के पढ़े जी आज की क्या करंट न्यूज़ है, ताज़ा न्यूज़ है, हम न्यूज़ पढ़ें और उसके बाद हम घर चलें, हमें करना कुछ ना पड़े।
तो ये हालत और ये रवैया है हमारा पाकिस्तान के अंदर। तो तुम लोग बाहर जाके क्या करोगे? तुम लोगों ने बाहर जाके भी यही करना है, इस वजह से तुम लोग जूतियां खाते हो। जो बंदा पाकिस्तान के अंदर मेहनत करता है ना, अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। वो पाकिस्तान में भी कमा रहा है, वो बाहर जाता है, वो बाहर भी कमाता है, क्योंकि उसको पता है मैंने मेहनत कर। पाकिस्तान के अंदर भी इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे जाते हो, तुम लोगों की हरकतें क्या है? तुम लोगों की हरकतें पता है क्या है? तुम लोग 9:30 बजे जाते हो ऑफिस, 6 बजे से पहले 5 बजे घड़ी देते हो, ओहो 5 हो गए और 5 हो गए, 6 बजने से 1 मिनट पहले सारा ऑफिस खाली हो। ये तो तुम लोगों का हाल है, ये तुम लोगों का सिंसियरिटी का लेवल है कंपनी के साथ, अपनी कौम के साथ, पाकिस्तान के। मैं अब जो सही लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, दुबई जाना है, कतर जाना है, ओमान जाना है, किसी भी जगह जाके आपने जॉब करनी है, तो मेरा भाई आप अगर पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया, किसी जगह से भी आप काम कर, आपने पहले ऑनलाइन सर्चिंग करनी अपनी स्किल के हिसाब से। देखें भाई ये जॉब मेरे पास अवेलेबल है, किसी भी जगह पे अपने आप को इंसान बेहतर समझता है। अगर कुछ नहीं है तो फिर ना जाओ, फिर लेबर तबके अप्लाई करो, फिर ही फायदा है। या तो आपको गाड़ी चलाने आती है फिर जाओ, या बाइक चलाना आता है फिर जाओ, क्योंकि वहां पे राइडिंग की जॉब वगैरह आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पीछे बैकअप भी है थोड़ा, क्योंकि आजकल आपको वो इतना आसानी से वीजा नहीं दे रहे, बड़े मसले मसाइल आ चुके हैं। वो एक पहले जमाना होता था कि यार बहुत ज़्यादा फेवर मिलती थी और यूं वीज़े लग जाते थे। इवन के पीछे कैमरामैन साहब बैठे हैं तो ये मुझे कहते सर वो वीज़ा मुझे लगवा के दें, फैमिली के मेंबर के इन्होंने जाना था। तो मैंने अपने बंदे से बात की, उसने कहा कि 100% अश्योरिटी नहीं है इस चीज़, क्योंकि एजेंट आजकल फंसता है, एजेंट की गारंटी मांगी जाती है। यूएई कहता है भाई एजेंट अपनी गारंटी पे बंदा भेजेगा तो भेजेगा, नहीं तो उसका लाइसेंस या जो उसके मामला है वो बड़े फंस जाते हैं। आप लोगों ने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप टिकटॉक पे भी अप्लाई करें, आप लिंक्डइन पे अप्लाई करें, क्योंकि आजकल देखो टिकटॉक सिर्फ आपने ये फोन लेके डांस तो नहीं करना ना। आजकल अब मेरे अपना टिकटॉक खोलूं तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही होगी, कोई न्यूज आ रही होगी, कोई रिलेटेड न्यूज आ रही है। लेकिन आप लोगों के पास क्या आता है? नाच गाना ही आता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन वाली कोई चीज तो नहीं आती। टिकटॉक को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, ये फोन भी आपका एक एसेट है। फोन पे बैठे बैठे आप सीवी बना सकते हो, लेकिन आपको तो पता ही नहीं। आपने जाना है वो कंप्यूटर वाले के पास, जो वही 3rd क्लास 1947 वाली उसके पास वो पड़ी हुई होगी एक टेम्पलेट, और आप वही बना के भेजते जाओ। तो आपने लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैट.com के ऊपर, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर सीवीज दो, अप्लाई करो, या आप विजिट वीजे पे कोशिश करो जाओ, ठीक है। वहां पे जाओ, वहां पे एक्सप्लोर करो कि भाई क्या मामला आते हैं, कि मैं यहाँ पे वाकई सेटल हो सकता हूँ कि नहीं, वहां पे कितना कंपटीशन, आपको फिर लग समझ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, पहले यहाँ पे भी यूटिलाइज करो अपने आप को, यहाँ पे काम तो करो, सिंसियर तो हो। आप देखो आपको यहाँ की भी जो कंपनीज है कितना उठा के लेके जाएंगी ऊपर, लेकिन आपने तो वही सोचा हुआ कि मैंने बाहर जाना, तो बाहर जाओ, लेकिन अच्छे तरीके से जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।